हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? वेल एंड फाइन, दैट्स गुड। ओके गाइस, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस एक्टिव टू पैसिव, इंपरेटिव एज वेल एज इन्फिनेटिव। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव से पैसिव की, और सेंटेंस हम लेंगे इन्फिनेटिव सेंटेंस एज वेल एज इंपरेटिव सेंटेंस, राइट? अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी लाइफ के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस का एक अलग ही रूप है। तो मैं सबसे पहले आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीपली आई विल क्लियर यू अबाउट इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड लेटरली वी विल डिस्कस हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, ऑल द सेंटेंस रिलेटेड विथ imperative as well as infinitive. ओके, अब देखिए बच्चों, यदि हम बात करते हैं imperative सेंटेंस की, imperative सेंटेंस की हम जब भी बात करते हैं तो तीन चीजें दिमाग में आती है। थ्री थिंग्स आर हियर। नंबर वन, ऑर्डर, नंबर टू, एडवाइस, एंड नंबर थ्री, रिक्वेस्ट। ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। जहां भी जिस भी सेंटेंस के अंदर हमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट देखने को मिलता है, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस रिलेटेड विथ इंपरेटिव सेंटेंस। वो जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो और इंट्रागेटिव हो, वो किस कैटेगरी में आता है? वो इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स में बताता हूं तो आपको इंपरेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखिए, हमने बात की ऑर्डर की, गो विथ राम, कम एट पार्क। हमने बात करी प्लीज मीट द चिल्ड्रन, प्लीज टेल मी। हमने बात की ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। देखिए, यहां पर जो मैंने सेंटेंस बोले हैं, आपको तीन तरह की चीज यहां पर नजर आ रही है। ऑर्डर नजर आ रहा है, रिक्वेस्ट नजर आ रहा है, एज वेल एज एडवाइस नजर आ रहा है। मैंने बात की थी गो विथ राम या कम एट पार्क, हियर ऑर्डर। फिर मैंने बात की प्लीज मीट द चिल्ड्रन, प्लीज टेल मी, हियर रिक्वेस्ट। फिर हमने बात की ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। यहां पर आया हमारा, क्या आया हमारा यहां पर? यहां पर हमारा आया एडवाइस। यानी हम क्या कह सकते हैं कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हम यूज करते हैं, इन दैट केस द सेंटेंस व्हाट वी आर गोइंग टू फ्रेम, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर प्लीज और काइंडली का यूज करते हैं, साथ में हम V1 और V1 इनसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज वेल एज ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस रिलेटेड विद रिक्वेस्ट। ओके, यदि हमने यूज किया ऑलवेज, ऑलवेज के साथ हम यूज कर रहे हैं V1 एज वेल एज ऑब्जेक्ट, राइट? तो वो सेंटेंस हमारा किस कैटेगरी से रिलेटेड होगा? एडवाइस से। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज रेस्पेक्ट द एल्डर। तो यहां हमने बात कर ली ऑर्डर की, हमने बात करी रिक्वेस्ट की, और हमने बात करी एडवाइस की विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेंटेंस। नाउ इट इज क्लियर कि व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखिए, हम जब इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हम डोंट का यूज करें या हम नेवर का यूज करें, ओके, या हम लेट का यूज करें। कोई सेंटेंस निगेटिव है और डोंट से स्टार्ट हो रहा है, या नेवर से स्टार्ट हो रहा है, या लेट से स्टार्ट हो रहा है, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। देखिए एग्जांपल, जैसे हमने बात की डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल ए लाई। डोंट इज कॉल्ड सीता, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डोंट इज कॉल्ड सीता, सीता को मत डांटो, राइट? दिस पर्टिकुलर सेंटेंस रिलेटेड विथ इंपरेटिव। अब एक और एग्जांपल देखिए आप, नेवर से रिलेटेड। जब हम नेवर से रिलेटेड कोई सेंटेंस देखते हैं, इसमें सबसे पहले आता है नेवर, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट।
इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। इस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला गो विद राम, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। इस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ जब मैंने प्लीज और काइंडली का यूज कर लिया तो हम रिक्वेस्ट फॉर्म पे आ गए, तो काइंडली या प्लीज देन V1 देन ऑब्जेक्ट। सेम हमने इसके साथ ऑलवेज का यूज कर लिया, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, वही ऑलवेज देन V1 देन ऑब्जेक्ट देन द कैटेगरी ऑफ एडवाइस। ओके, यही हमने V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ वी आर गोइंग टू यूज डोंट। व्हाट वी आर यूजिंग नाउ, वी आर यूजिंग हियर डोंट। डोंट टेल ए लाई, डोंट इज कॉल्ड सीता, इंपरेटिव सेंटेंस। देन नेवर यूज कर रहे हैं तो नेवर, देन आफ्टर वही V1 देन ऑब्जेक्ट। नेवर bother the poor, never tell a lie, never bother the poor। the poor या poor, जब भी हम the poor की बात करते थे कम्युनिटी की बात करते हैं, राइट। तो जब कम्युनिटी वाला मैटर होता है तब हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल the का यूज करते हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं the poor, तो the poor का मीनिंग क्या हुआ, एक पूरी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं। तो क्या है हमारा सेंटेंस, never bother the poor और नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, गरीबों को कभी परेशान मत करो। इज दैट क्लियर? तो ये नेवर से भी अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट इज इन द कैटेगरी ऑफ इंपरेटिव। अब हम लेट की बात करते हैं, यहां लेट यूज करेंगे, सब्जेक्ट V1 देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टर इट ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, फिर मैंने बोला लेट हिम स्टडी, लेट मी प्ले लेट हिम स्टडी। देखिए भी कहीं ना कहीं इंपरेटिव है, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, राइट। अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नीड टू बी ए नाउन और एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब हम लेट से कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं और वो इंपरेटिव की कैटेगरी में है, तो उस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि सब्जेक्ट नीड टू बी ए नाउन और एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो हमारा सब्जेक्ट रहता है या तो वो कोई नाम होगा, या अगर नाम नहीं हुआ तो उसकी जगह, नाम से मतलब तात्पर्य क्या है, सब्जेक्ट, इट मींस नाउन, नाम मींस नाउन, या फिर क्या होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तो होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ प्रोनाउन, इट मींस आई की जगह मी, ही का है तो हिम, शी है तो हर, राइट। मैंने ये सेंटेंस बोला लेट मी प्ले, देखिए यहां पर मी आया, राइट। ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेट हिम स्टडी, यहां पे आया हिम, ही से हिम, तो हिम क्या है यहां पर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये सेंटेंस भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, यदि हमने बात की डोंट लेट मी प्ले या लेट मी नॉट प्ले, बोथ द थिंग्स आर सेम। हम लेट के साथ डोंट का यूज कर सकते हैं, डोंट लेट मी प्ले या लेट मी नॉट प्ले। दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आल्सो रिलेटेड विद इंपरेटिव सेंटेंस। यदि हमने बोला गो देन डू गो, इट देन डू इट, थिंक देन डू थिंक, जब भी हम डू का यूज कर रहे हैं इन दैट केस वो क्या हो जाता है सेंटेंस, अवश्य। इट मींस मैंने बोला गो या डू गो, डू गो मींस अवश्य जाओ, डू इट मींस अवश्य खाओ, डू थिंक मींस अवश्य सोचो। ओके, राइट। और जहां भी अगर लेट का यूज हमने किया था तो लेट का मीनिंग क्या होता है, लेट का मीनिंग होता है करने दो, लेट मींस करने दो। तो देखिए ये हमने नॉर्मल डिस्कस करी। जब हम पैसिव की जब बात करेंगे एक्टिव टू पैसिव, तो हमने अभी बात किस चीज की है, हमने बात की है इंपरेटिव सेंटेंसेस की, कि हम सबसे पहले ये पहचाने कि इंपरेटिव सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है। चलिए, ये तो हमारा मैटर रहा एक नॉर्मली डिस्कशन रिलेटेड विद इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं एक्टिव टू पैसिव। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो इट्स वेरी वेरी इजी, यही कहीं कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। केवल आप समझिए और फिर प्रैक्टिस करते चले जाइए, एवरीथिंग वुड बी वेरी इजी। देखिए मैं एक सेंटेंस की बात कर रहा हूं, मैंने लिखा है डू इट, व्हाट आई हैव रिटन, डू इट या यू डू इट, बोथ द थिंग्स आर सेम, डू इट और यू डू इट। नॉर्मली हम किसी को बोलते हैं तो वी आर गोइंग टू इंडिकेट दैट पर्टिकुलर वन, डू इट, इट मींस ऑलरेडी इट इज इंक्लूडिंग यू, तो हम डू इट लिखें या यू डू इट लिखें, बोथ द थिंग्स आर सेम। हमने लिखा डू इट,
अब जब हम इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट। क्या यूज करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे इसमें? लेट का। देखिए सबसे पहले हमने यूज किया लेट। ओके, लेट के बाद फिर हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। आफ्टर लेट व्हाट वी हैव टू यूज? सब्जेक्ट। ओके, लेट हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। ओके, देन वही हमारा V1 एंड देन ऑब्जेक्ट, V1 एज वेल एज ऑब्जेक्ट। ओके, और यहां पर जब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, पैसिव से सॉरी एक्टिव से पैसिव की, तो इन दैट केस वी विल यूज बी। व्हाट वी विल यूज हियर? वी विल यूज बी। आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज देयर बी। और हमारा जो सेंटेंस है वो काय से स्टार्ट होगा? दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विल स्टार्ट विथ लेट। फॉर एग्जांपल, डू इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज लेट, राइट? लेट के बाद सब्जेक्ट, व्हाट इज योर सब्जेक्ट? इट, लेट इट। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? बी। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हाट इज वर्ब हियर? डू। तो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ डू? इज डन। तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन? लेट इट बी डन। इट मींस एक्टिव टू पैसिव, डू इट को इफ यू आर गोइंग टू चेंज इन पैसिव देन लेट इट बी डन, राइट? अब यू डू इट देन नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे? लास्ट वी विल ऐड बाय यू, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेट इट बी डन बाय यू, लेट इट बी डन बाय यू। एक और सेंटेंस देखिए, आपने देखा होगा, ओपन द डोर। ओपन द डोर कहां से स्टार्ट करेंगे हम? वी विल स्टार्ट विथ लेट, लेट, राइट? Then subject, what is here? The door. Then we have to write the door. Then we will use be. And third form of verb. What is verb here? Open. Okay, it's third form. O-P-E-N-E-D. What we will use here? Opened. What to use? Opened. Is that clear? Okay. अब देखिए, meet me tomorrow. Meet me टुमारो। देखिए जब कोई सेंटेंस जब हम फ्रेम करते हैं, राइट, एक्टिव के अंदर, तब हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तब हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जब इस सेंटेंस को हमने एक्टिव से काय में चेंज किया? पैसिव के अंदर, तब ये सेंटेंस के अंदर लेट जो है वो रहेगा एज इट इज, राइट? लेकिन लेट के साथ फिर हमने क्या यूज किया? वी आर यूजिंग हियर सब्जेक्ट, देन बी, एंड आफ्टर इट वी आर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन विद बाय वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट। यहां पर हमने बात करी थी डू इट देन लेट इट बी डन। यहां हमने बी यूज किया एज वेल एज डू का थर्ड फॉर्म डन यूज किया। यू डू इट देन लेट इट बी, एंड वी विल यूज एट लास्ट यू, वी विल अटैच इट विथ बाय, देन बाय यू। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ओपन द डोर, देन वी विल स्टार्ट विथ लेट, लेट द डोर बी, एंड थर्ड form of open, opened. Let the door be opened. Next sentence, meet me tomorrow. Meet me tomorrow. We will start with let. Let me meet me tomorrow. Let me be met tomorrow. Meet का थर्ड फॉर्म क्या होता है? met. तो let me meet me tomorrow. Let me के बाद क्या यूज करेंगे हम? be. ये मी है हमारा, सो लेट मी बी मैट। लेट मी बी मैट कब? टुमारो। लेट मी बी मैट टुमारो। एक और सेंटेंस देखिए, आस्क हिम राइट नाउ। आस्क हिम राइट नाउ। अब वी विल स्टार्ट विथ लेट, इज दैट क्लियर? हमने यूज किया लेट, लेट के बाद देन वी विल यूज सब्जेक्ट हिम, लेट हिम। Okay, let him, then we will use be, let him be. Third form of verb, then ask. Let him be asked. After it, what is remain? Right now. देखिए somewhere some student they are using here right now की जगह right there, तो don't use. Means जब हम active to passive convert करते हैं तो right now का right now ही रहता है। तो क्या हो जाएगा? Ask him right now. Let him be asked right now. Let him be asked right now. अब एक और सेंटेंस हम देखते हैं, wash the shirt. Wash the shirt. Subject shirt, right? The shirt. We will start with let. We will start with let. Let the shirt.
After it we will use be. Let the shirt be. And third form of verb. What is that? Wash का third form washed. तो let the shirt be washed. एक और सेंटेंस देखिए आप. Help Rahul's brother. Help Rahul's brother. Let Rahul's brother be helped. हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट हमारा है Rahul's brother. Rahul's brother. तो let के बाद हम क्या यूज करेंगे? Rahul's brother. उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? We will use be. और be के बाद हम क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट? तो क्या हो गया? Let Rahul's brother be helped. Let Rahul's brother be helped. एक और सेंटेंस देखिए. Repair your mobile. Repair your mobile. We will start with let. Let subject your. Let your means subject is here your mobile. So let your mobile then be and third form of verb. What is verb here? Repair. So third form of repair is repaired. क्या हो गया हमारा सेंटेंस? Let your mobile be repaired. Let your mobile be repaired. ओके अब ये हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी इंपरेटिव सेंटेंस की. इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव. अब हम बात करेंगे इंफिनिटिव सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव. इंफिनिटिव सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वेरी सिंपल. केवल एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जो हम एक्टिव को देखेंगे देन वी विल गेट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यही सेंटेंस को हम क्या करेंगे? जब चेंज करेंगे हम यूज करेंगे टू की जगह टू बी. What will use? To be. और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या बता रहा हूं मैं? ध्यान से सुनिए आप. क्या यूज करोगे आप जब आप इंपरेटिव सेंटेंस का इंफिनिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं? तो एक्टिव में आपको क्या मिलेगा? V1 और V1 के साथ आपका टू मींस पहले टू देन V1. 2 प्लस V1. और इसी का जब पैसिव करेंगे इन दैट केस 2B प्लस V3. 2B प्लस V3. ओके तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस? एक सेंटेंस लेते हैं देन दिस थिंग्स विल बी वेरी क्लियर कि जहां भी आपको टू लिखा हुआ है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वहां पर आप चेंज कर देंगे. आप टू को जगह क्या लिखेंगे? टू बी और V1 की जगह V3 मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के प्लेस पे वी विल यूज देयर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके सो गाइस सी हियर वन सेंटेंस हियर. There are 500 books to distribute in this school. क्या है सेंटेंस? There are 500 books to distribute in this school. तो देखिए टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है हमारा यहाँ पर? टू डिस्ट्रीब्यूट. क्या लिखा है? टू डिस्ट्रीब्यूट. तो हम किस चीज को चेंज करेंगे? फुल सेंटेंस सेम. रिमेंबर दिस थिंग. सेंटेंस में आपको कहीं पर कुछ भी चेंज नहीं करना है. जो आपका लिखा है टू के साथ जो भी वर्ब लिखी है तो उसको टू भी करना है टू के प्लेस पे. और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करोगे. तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका? देयर आर 500 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ये थर्ड फॉर्म यूज करें BUITE एंड D we will use. तो देयर आर 500 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्कूल. क्या यूज किया हमने? टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. टू डिस्ट्रीब्यूटेड के प्लेस पे हमने क्या यूज किया? टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. देयर वाज नथिंग टू डू इन दिस ऑफिस. या इन ऑफिस. देयर वाज नथिंग टू डू इन ऑफिस. देयर वाज नथिंग टू डू इन ऑफिस. देखिए क्या है यहां पर हमारा 2 प्लस V1 के प्लेस पे क्या है यहां पर? टू डू. What is here? To do. What is here? To do. So there was nothing to do in office. तो हम क्या कर देंगे? There was nothing to be and do के प्लेस पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब do का done. There was nothing to be done in office. Correct? एक और सेंटेंस देखिए. I have a few books to send him. I have a few books to send him. देखिए क्या है यहाँ पर? To send. What is here? To send मतलब V1 2 plus V1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के प्लेस पे 2B और send का थर्ड फॉर्म send. तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? इन पैसिव वाइज इंफिनिटिव. I have a few books to be sent him.
टू बी सेंट, सॉरी यहां पर जाएगा टू बी सेंट टू हिम, टू बी सेंट टू हिम। आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी सेंट टू हिम। ओके, एक और सेंटेंस देखिए, आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट। यहां पर देखिए आप, आई हैव नथिंग टू वरी, ये टू एंड वरी, टू एंड वरी, तो टू के प्लेस पे टू बी, टू के प्लेस पे टू बी, और वरी के प्लेस पे थर्ड फॉर्म ऑफ वरी, दैट इज वरीड। तो क्या हो जाएगा पैसिव इसका, आई हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट, आई हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट। एक और सेंटेंस देखिए, यू हैव टू रीच, यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, यू हैव टू टीच हिम एवरी डे। यहां पे क्या है, टू टीच, टू टीच, यहां पर चेंज होगा, यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, इट्स पैसिव, यू हैव टू टीच हिम एवरी डे, यू हैव टू टीच हिम, यू हैव टू टीच हिम। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहां पर, हिम। व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर, देखिए ऑब्जेक्ट है यहां पर हिम, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट वुड बी द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्टिव पार्ट हिम का क्या हो जाएगा, ही, हिम का क्या हो जाएगा, ही। ओके, अब यहां पर लिखा है यू के साथ हैव, यू के साथ हैव, अब नाउ वी आर यूजिंग ही, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, हैव के प्लेस पे हैज, ही हैज, ही हैज, और ये टू है वही टू बी, ही हैज टू बी, एंड टीच के प्लेस पे टॉट, टीच के प्लेस पे थर्ड फॉर्म ऑफ टीच इज टॉट, he has to be taught by, क्या लिखा है, you, by you, by you, then every day। क्या हो जाएगा फिर से सुनिए, he has to be taught, he has to be taught by you every day, he has to be taught by you every day। एक और सेंटेंस देखिए आप, she had to ask me, she had to ask me। आप देखिए यहां पर क्या है, me, तो एज द सब्जेक्ट me will convert as I, me will convert as I। अब देखिए यहां पर क्या था, she had, अब had means I हो, you हो, we हो, they हो, she हो, he हो, whatever be, we will use had only। तो यहां हमने यूज करा I had, I had, और क्या है, टू आस्क, तो टू आस्क क्या हो जाएगा, टू बी आस्क्ड, टू बी आस्क्ड, I had to be asked, किसने, किसके द्वारा, she, मतलब by, she का क्या हो जाएगा, her, by her, I had to be asked by her। क्या हो जाएगा इसका एक्टिव टू पैसिव, she had to ask me, I had to be asked by her। एक और सेंटेंस देखिए, we needs to clear the room, we needs to clear the room, sorry we will use here clear is not clean, clean, okay, we needs to clean the room, we needs to clean the room। in that case देखिए क्या है यहां पर, subject the room, subject is the room, okay। अब the room and needs would be the same, needs would be same because the room needs then to clean की जगह क्या हो जाएगा, to be cleaned, to be cleaned, the room needs to be cleaned, किसके द्वारा, we, the room needs to be cleaned by us, right, the room needs to be cleaned by us, okay, we needs to clean the room needs to be cleaned by us, okay। यदि यहाँ पर he needs to clean the room, then the room needs to be cleaned by him। यहाँ पे she होता, she needs to clean the room needs to be cleaned by her, we है then us। Is that clear? तो देखिए हमने यहाँ पे बात करी किसकी, इंफिनिटिव की, बात हमने करी इंपरेटिव की बात करते हैं या इंफिनिटिव की बात करते हैं whenever we are going to discuss about the passive of imperative, in that case what is our structure, here we will use let, और let के बाद हम यूज करेंगे subject
देन बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जब हम इंफिनिटिव की बात करते हैं तो जनरली वी आर चेंजिंग टू एंड V1, वी आर चेंजिंग टू एंड V1। जो टू एंड V1 एक्टिव में है वो पैसिव में क्या हो जाते हैं, टू बी एज वेल एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज चेंजिंग इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। सो बच्चों ये हमने डिस्कस की है एक नॉर्मल डिस्कशन अबाउट एक्टिव टू पैसिव, imperative and infinitive. Is that clear? Understood? So this basic is clear related with that related with first number tense, second number modal verbs, third number let, fourth number imperative and fifth number infinitive. ओके ये मेरे पूरे वीडियो सीरीज में आप अगर पहली सीरीज से देखते हैं देन एवरीथिंग इज क्लियर। सबसे पहले हमने लिया था टेंस वाले, टेंस के बाद हमने लिया मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद लेट, और लेट के बाद इंपरेटिव, और इंपरेटिव के बाद हमने लिया इंफिनिटिव। इज दैट क्लियर? इंपरेटिव के बाद इंफिनिटिव। सो एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल try to clear you that more concept related with grammar. Till then, bye.